देखिए, सीरियल्स में बहन बहन की दुश्मन बन जाती है, ये कहानी तो हमने कई बार देखी है, लेकिन उड़ने की आशा में यहाँ पर दो भाइयों के बीच में सेटलमेंट हो ही नहीं पा रहा। एक बार फिर से सचिन ने तेजस पर सवाल उठाया है और इसी के साथ सीरियल में अब शुरू होगा एक नया ड्रामा। तुम्हारे पति की प्रॉब्लम क्या है? चाहता क्या है वो? सचिन के मन में जो सवाल आएगा वो पूछेगा, लेकिन तुम जिस तरह से बर्ताव कर रहे हो, अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे पापा ने पैसे मुझे भेजे या तेजस को, उनकी मर्जी। तुम सब यहाँ पर बेवजह सचिन पर आरोप लगाओगे, उसकी बेइज्जती करोगे और मैं चुपचाप यहाँ सुनकर खड़ी नहीं रहने वाली। सचिन के मन में जो सवाल आए उसने अपने भाई से पूछे। ये बात दो भाई के बीच की है, इसमें हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस लाइफ में आगे बढ़ने वाला है, आज उसके पास सचिन से ज्यादा पैसे हैं इसलिए वो इनसिक्योर और जेलस फील कर रहा है। मौसमी, तुम कुछ भी बोल रही हो। सचिन को कभी किसी से जलन नहीं होती। हाँ, तो फिर वो तेजस के बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है? कहानी घर घर की वही देवरानी जेठानी का लड़ना झगड़ना। तुम्हारे पति ने ये किया, उसके पति ने वो किया, एक दूसरे की जिंदगी में ताक झाक करना। गलती हो गई साइली, आज के बाद ना तुमसे मैं कुछ नहीं पूछूंगी और अपने पति से भी कह कि हमारे मामले से दूर रहे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा और अभी भी कह, तुम्हें जो सवाल जवाब करने हैं सचिन से करो। अब देवरानी जेठानी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि बात बनती नहीं है कि उससे पहले बिगड़ जाती है। अब साइली और रोशनी को ही देख लीजिए, इनके बीच बहस की वजह इन दोनों के पति बन गए हैं। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे सचिन काका का इकलौता बेटा है। तेजस जानता है कि उसे काका के पैसे लौटाने हैं और वो लौटा भी देगा, पर उससे पहले तुम सचिन से कहो कि ये सब बंद करे और दोबारा हमसे ऐसे वैसे बात ना करे। दो भाई के बीच की बात है, उसमें भी वो लोग कह रहे हैं कि तेरा पति ऐसे क्यों सवाल जवाब कर रहा है। मैं भी यही बोल रही हूँ, जो सवाल तू मुझे पूछते हैं मैं उसका ही जवाब दे रही हूँ, उसमें मतलब काउंटर मिल रहा है उसको। थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई ज़्यादा। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रोशनी और साइली का सीन है जिसमें वो दोनों लड़ रहे हैं और वी आर फाइटिंग ओवर थिंग्स बिकॉज तेजस के पास अचानक से 15 लाख आना बहुत वियर्ड है, जबकि रोशनी ने कहा है कि उसके बाबा जेल में हैं। एंड सचिन और मुझे शक है कि कुछ तो गोची है करके। सो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्यों हो रहा है ये सब। अब सचिन को लेकर रोशनी हमेशा से ही सवाल खड़े करती है और वहीं जब सचिन ने सवाल खड़े किए, उसके मन में जो जो सवाल आए वो उसने पूछे कि तेजस को अचानक से 15 लाख रुपए कहां से मिल गए। अब ये सवाल रोशनी को कांटे की तरह चुभ गया, क्योंकि 15 लाख रुपए उन्होंने कुछ झोल झाल करके ही लाए हैं। इसका पूरा शक सचिन और साइली को है। अब साइली भी ये पहले वाली बेचारी साइली नहीं है, तुम एक कहो तो वो दो कहेगी। उसने भी रोशनी से कह ही दिया कि तुम्हारा मैटर पर्सनल है और मेरे वक्त पर क्या। जब मैंने सचिन के लिए गाड़ी खरीदी थी तब तुमने भी तो यही पूछा था ना कि इतने पैसे फूल बेच बेच कर कैसे आ सकते हैं, कि सचिन इतना सवाल जवाब क्यों करता है। तो मैंने बोला जब मैं गाड़ी खरीद के लाई थी तब तूने भी तो सवाल जवाब किए थे ना कि मैं फूल बेच के इतने पैसे कहाँ से लेके आई, ये वो। तो तुम्हारे सवाल सही, मेरे सवाल गलत। सो दिस इज द होल सीक्वेंस अबाउट fight basically, I can say, and questioning पतियों से individually we love, so obviously I'm taking stand for Sachin and she is doing it for Tejas, so वही चल रहा है। अब बात तो एकदम बराबर है और हम ये भी जानते हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है। रोशनी और तेजस में बहुत बड़ी बात छुपा रही हैं और जब तक सचिन इस बात का पता नहीं लगाएगा वो चैन से नहीं बैठेगा। और सचिन अगर अपना काम पूरा नहीं कर पाया तो साइली है ना उसके काम को पूरा करवाने के लिए। अब सचिन साइली देखिए, हम आप दोनों से यही कहेंगे कि आप कुछ भी कर लीजिए, तेजस और रोशनी के कामों में बहुत सारी गलतियां निकाल लीजिए, उनकी सारी चीटिंग पकड़ लीजिए, लेकिन आपकी जो सासू माँ है ना रेणुका, वो तो उन्हें पूजती है। तो बताइए ऐसी सिचुएशन में क्या फायदा। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर। कहीं से भी लाए 15 लाख रुपए आपको क्या, आप दोनों अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, इसमें आप दोनों को बहुत सुकून मिलेगा। एक बार आजमा कर तो देखिएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।